चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, क्वेश्चन नंबर 54। ये जो 53 क्वेश्चन किया था उसी का आगे प्रोसीडिंग पार्ट है। A cylinder rolls without slipping over a horizontal plane. The radius of cylinder is equal to small r. Find the curvature of radius of trajectories traced out by the points A and B. मतलब जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था ये जो क्वेश्चन किया था इसमें जो A और ये जो पॉइंट B है इनकी अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के अपने पास दो तरीके हैं। एक तो होता है डायरेक्ट इक्वेशन से अपन फाइंड कर लेते हैं, जो एक अपने पास एक इक्वेशन आती है 1 + dy/dx का स्क्वायर का होल पावर 3/2 डिवाइड बाय dy/dx स्क्वायर, वो वाली। लेकिन अब अपने पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो है नहीं दोनों की, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो अपने पास बेसिक मेथड है ना, वहां से अपन चालू करते हैं। ठीक है, और उस मेथड में अपने पास क्या है, जो पॉइंट्स है ना, कोई भी जैसे मान लो ऐसे पार्टिकल अगर जा रहा है इसकी टेंजेंशियल स्पीड a से v से, और उसका जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो an है 90 डिग्री, मतलब टेंजेंशियल स्पीड के नॉर्मल होना चाहिए। तो जो ROC है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो अपन लिखते हैं टेंजेंशियल स्पीड डिवाइड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये अपने पास ROC आ जाती है। तो अपन ने हर एक पॉइंट की स्पीड भी लिख ली और एक्सेलरेशन भी लिख लिया। तो अपन को केवल और केवल टेंजेंशियल स्पीड तो अपन को पता है, केवल नॉर्मल एक्सेलरेशन चाहिए अपन को। तो देखो ये पॉइंट ए है और अगर सेंटर अपने पास v स्पीड से चल रहा है, सेंटर अगर अपने पास v स्पीड से चल रहा है, तो ये जो पॉइंट ए है ये हॉरिजॉन्टली 2v से चलेगा, है ना, और इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो एक एक्सेलरेशन तो ऐसे रहेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ w, जो अभी अपन ने देखा था, और एक एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंट्रीपिटल एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू r। ठीक है ना, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर इनटू r है यही तो इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन है। देखो जो पॉइंट ए है ना, तो अगर मैं ROC लिखता हूं कहां पे, ROC एट पॉइंट ए, तो वो मैं लिखूंगा टेंजेंशियल स्पीड कितनी है 2v स्क्वायर डिवाइड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना है ओमेगा स्क्वायर इनटू r। अब लिखना क्या है अपन को, v को ओमेगा के टर्म्स में लिख देते हैं अपन, सॉरी 2v का होल स्क्वायर है ना, 2v का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या बन गया, 4v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब ये हो गया ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इनटू r। तो जो ROC होगी ना पॉइंट ए के ऊपर वो 4 ऑफ r होगी, मतलब जो स्फेयर है उसकी जो रेडियस है उसका 4 गुना, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, अब बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे अपन ने कौन कौन सी स्पीड लिखी थी, एक स्पीड v थी हॉरिजॉन्टली और v ही थी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका जो नेट वेलोसिटी आई थी वो अपने पास इतनी आई थी √2 ऑफ v, जो कि एंगल 45 पे आई थी। और इस बी पॉइंट के एक्सेलरेशन थे, एक तो था w आगे की तरफ और अल्फा इनटू r जो कि w के ही बराबर था, वो था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक था अपने पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू r जो कि सेंटर की तरफ था। अब अपन को जो स्पीड है उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए होता है, मतलब स्पीड कौन सी है ये है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब अपन को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए। तो देखो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक तो ओमेगा इंटू आर का कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर कॉस 45 डिग्री। 45 क्यों, क्योंकि ये भी 45 है और ये 45 क्यों, क्योंकि v और b दोनों सेम है, तो इक्वलेंट जो इक्वल वेलोसिटीज है उसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी एट 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी एंगल कितना है 45 है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना जाएगा w cos ऑफ 45 डिग्री। सिमिलरली इस ये वाला एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री, है ना, तो इसका भी इधर कितना आ जाएगा w cos 45 डिग्री।
तो देखो ये जो W cos 45 है इस W cos 45 से कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास केवल और केवल एक ही एक्सेलरेशन बचा जो कि परपेंडिकुलर टू द रूट 2v है एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r cos 45। तो अगर मैं आरओसी लिखता हूं, आरओसी एट पॉइंट बी, तो मैं लिखूंगा रूट ट्वाइस ऑफ v का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर r और cos 45 लिख देंगे 1/2। अब v अपन को पता ही है, तो यहां से देखो कितना हो जाएगा 2√2 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर r। तो आरओसी यहां पे हो जाएगी अपने पास 2√2 ऑफ कैपिटल R। तो जो पॉइंट बी है उसकी आरओसी हो गई 2√2 कैपिटल R, और पॉइंट ए जो है उसकी आरओसी हो गई अपने पास 4R। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन अपन बनाते हैं। ठीक, चलिए।